नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। कौन है ईडी के रडार वाला कमलेश? पत्रकार कैसे बन गया जमीन का अवैध कारोबारी? जी हां, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं कि कमलेश सिंह जो है वो कैसे अवैध जमीन के धंधे के इस दलदल में घुसता चला गया। आपको सबसे पहले बता दूं कि कमलेश सिंह उर्फ कमलेश कुमार जो है वो 12 साल पहले जमशेदपुर से रांची आया था और 2 साल यहाँ के स्थानीय अखबार में फोटोग्राफर का काम किया करता था। फोटोग्राफर के काम करने के बाद 2 साल के बाद वो अवैध जमीन के कारोबार में घुस गया। ईडी ने अपने रेड के सिलसिले में इस आगे बढ़ाते हुए एक जमीन कारोबारी के यहाँ रेड मारा। जिस जमीन कारोबारी के यहाँ ईडी ने रेड मारा उसका नाम कमलेश सिंह है। जमीन कारोबारी बनने से पहले पत्रकार था और पत्रकारिता करता था। जमशेदपुर से लगभग 12 साल पहले रांची आया था। रेड के दौरान कमलेश के घर से ईडी की टीम ने लगभग 1 करोड़ रुपए नगद बरामद किए, तकरीबन 100 जिंदा कारतूस बरामद किए और एक पिस्टल भी बरामद किए। विश्वास सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं। ईडी ने कमलेश के कांके रोड स्थित अपार्टमेंट के साथ साथ अन्य कई ठिकानों पर भी रेड मारा है। ईडी ने कमलेश को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, पर कमलेश ईडी के सम्मन के अनुसार नहीं पहुंचा। कमलेश पर जुमार नदी की प्रतिबंधित जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगा था। कमलेश पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा था। आरोप है कि करोड़ों की जमीन हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज का निर्माण करवाया करता था। ईडी ने जमीन की गड़बड़ी से जुड़े मामले में कमलेश के खिलाफ कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। विश्वास सूत्रों की माने तो महज 10 साल में उसने अकूत संपत्ति अर्जित की है और अवैध जमीन कारोबार के दलदल में बड़ा नाम बन गया। उस पर कई बड़े अफसर और पुलिस के आला अधिकारियों का हाथ रहा है। झारखंड के पूर्व डीजीपी के जमीन से जुड़े मामले में भी कमलेश का नाम सामने आया था। कमलेश के ऊपर ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। 2021 में नगरी के चामा में भी आदिवासी जमीन को जबरन कब्जे में करने का इस पे आरोप लगाया गया था, जिसमें पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी। कांके लॉ कॉलेज से रिंग रोड सटे 25 एकड़ जमुआर जमीन के कब्जे का आरोप लगा था। वहां रिवर व्यू प्रोजेक्ट बनाने का आरोप लगा था। लॉ कॉलेज और जुमार नदी की लगभग 21 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा है। अब बड़ा सवाल ये है कि कौन है ये कमलेश सिंह? जमीन कारोबारी बनने से पहले कमलेश सिंह रांची के एक स्थानीय अखबार में फोटोग्राफर का काम करता था। कुछ दिनों तक रिपोर्टिंग भी कर चुका है। साल 2020 में नवंबर के महीने में कांके सीओ के निर्देश पर पहली बार जमीन गड़बड़ी के आरोप में कमलेश के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। इस पर बीएयू के अधिकृत जमीन के कब्जे का भी आरोप लगा है। जब जमीन गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ने लगा था तब इस मामले को एसीबी को सौंप दिया गया था। तो अब जमीन कारोबारी, अवैध जमीन कारोबारी कमलेश सिंह अब पुलिस यानी कह लें तो ईडी की रडार पे पूरी तरह से चढ़ गया है और इसमें जो दस्तावेज ईडी ने हासिल किए हैं उससे और लोगों के नाम भी अभी उजागर होने बाकी हैं और लोगों को ईडी अब सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। ऐसे झारखंड हमेशा से जमीन के मामले में बदनाम रहा है। जमीन का अवैध पेपर बनाने में यहाँ लोग महारत हासिल कर चुके हैं। तो अब ईडी की कार्रवाई तेज हो रही है और ऐसे जो जमीन दलाल हैं, अवैध जमीन दलालों को ईडी अपने गिरफ्त में लेने से पीछे नहीं हट रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।